इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि प्रत्येक टेंस की अपनी एक फेस होता है और फेस से हम पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। तो इसका भी अपना एक फेस है, फेस होता पहचान। पहचान इसमें है ता था, ता था, ती थी, ते थे, लिया दिया किया गया, कि आदि शब्द, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते। बात सुना आगे, जिन वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बात और ध्यान रखना आप लोगों को, जिसे लिया दिया किया गया है, इसके बाद कोई शब्द नहीं। तो अगर इन शब्दों के बाद कोई भी शब्द ना हो तो था माना जाता, था कि थे, लिया था दिया था किया था गया। अगर शब्द लगा दे तब भी ठीक है, अगर शब्द नहीं लगा तो था थी के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता इनके बाद। ठीक है ना, किसी वाक्य के बाद लिया लिखा है और उसमें कोई शब्द नहीं लग रहा तो आपको खुद मान लेना चाहिए कि था है इसके बाद। ठीक है ना, तो इनकी बात आपको याद रहेगी। मतलब किसी भी इन शब्दों लिया दिया क्या कोई शब्द नहीं इसके बाद तो था थी थे ही माना जाएगा। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अंग्रेजी में तो हिंदी की बात होगी, अंग्रेजी में होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया केवल डिड होती है। क्या होता है, डिड। डिड के अलावा कोई और दूसरा शब्द इसमें नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव। क्या लेते हैं, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद लाएंगे हम वर्ब। वर्ब की इसमें आएगी सेकंड फॉर्म। कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अफर्मेटिव वाक्यों में हम कभी भी डिड का प्रयोग नहीं करते, केवल सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे मैं लिखे देता हूं, ठीक है ना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जहां डिड नहीं लगने का वहां सेकंड फॉर्म आए। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जैसे वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था तो ही जाने के लिए गो है, सब्जेक्ट वो हमारी बात क्या है, जाता था, तो जाने के लिए क्या है, गो है। और गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। क्या है, वेंट टू स्कूल। ये ऑब्जेक्ट आ गया। एनी प्रॉब्लम, तुम पत्र लिखते थे, तो यू आया। अब वर्ब क्या हमारी लिखते थे तो राइट है, राइट की सेकंड फॉर्म में रोट, WROTE, आ लेटर। ठीक है, अब आता हमारा निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट लेंगे पहले हम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, फिर नॉट, वर्ब। वर्ब की इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी,
फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव वाक्य में होता है। इंट्रोगेटिव में डिड आएगा, नेगेटिव में डिड आएगा, इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है। वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया। मैंने आपसे बताई थी ना बात, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वह स्कूल नहीं गया था, और वह स्कूल नहीं गए लिख सकते हैं, तो था ही माना जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा। अगर लिखा शब्द आ गया तो लिखा था, है? तो कुछ बच्चे तुमने और तुम में अंतर समझते हैं। कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा है, तो तुम और तुमने में अंतर समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। तुमने कौन है, तुम कौन है, एक ही व्यक्ति है। भाई तुम किसे कहोगे आप, तुमने को, और तुमने किसे कहोगे, तुमको। तो अंग्रेजी ये क्या नहीं है, ठीक है ना, यानी कि यू यानी है इसकी। यू डिड नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइप में सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लाएंगे हम वर्ब। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फुल स्टॉप में लगा के इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर इसमें आपका नहीं शब्द है तो नोट लगेगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले यहां, ठीक है। जैसे क्या वह स्कूल गया था, क्या वह स्कूल गया था, तो क्या करेंगे इसमें, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, तो डिड यू नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप आता है हमारा, सेकेंड टाइप में पहले लाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। नोट होगा तो वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले यहाँ आएगा। वह स्कूल कब गया था, वह स्कूल कब गया था, तो कब के लिए पहले जाएंगे, व्हेन डिड आ जाएगा, ही गो टू स्कूल। अगर आप ध्यान दो तो इस वाक्य में इसमें कोई अंतर नहीं, केवल ये सब तो फालतू इसमें, बाकी सेम ऐसे ना, डिड है, ही है, गो है, टू है, है? दूसरा, तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा था, तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा था, तो क्या करेंगे इसमें, भाई दिया है, डिड यू नॉट राइट अ लेटर, ठीक।
ध्यानपूर्वक पढ़ा कर, मान लो कि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो खोल के देख सकते हैं, उसको रोक रोक के देखो उसे वीडियो, ठीक है ना। तो वीडियो जब आप रोक रोक के देखेंगे उसे तो आप बिल्कुल जो है एक एक बात समझ लो। और सब्सक्राइब जरूर करना, ये बात ध्यान रखना, तभी अगली वीडियो मिलेगी।